नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 72,825 को लेकर के तमाम अपने वीडियो देखा होगा। सर का जो है बहुत सारे वीडियो देखा होगा और कोई भी अपडेट आया है सर बता देते हैं। तो कोई भी अपडेट है दोस्तों, सर से हम जानने की कोशिश, क्या अपडेट आया है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है सर? देखिए, 19 अगस्त को सुनवाई हुई। सरकार ने काउंटर एफिडेविट नहीं दिया था, लेकिन 2 दिन पहले सरकार ने एफिडेविट लास्ट में लगा दिया और काफी पन्नों का एफिडेविट लगाया। लेकिन घुमा फिरा के सरकार वही बात कही जो सबको डर था या हर अभ्यर्थियों के मन में ये बात थी। सरकार ने कही लगभग मैंने 66,000 पद भर दिए, लगभग 6,100 पद खाली हैं और मैं नया वैकेंसी में इस पद को जोड़ दिया। हमने नया जो वैकेंसी आया है उसमें जोड़ दिया गया। एक और पंगा सरकार ने खड़ा किया कि ये प्राइमरी की वैकेंसी है और इसमें बीएड वालों को अलाउड नहीं है, तो जो सरासर गलत है। यह निर्णय 2022-23 का है, जबकि ये बहाली 2011 का है। तो इसे आदरणीय जज साहब तो पूरा विश्वास है इस बात को सिरे से तो खारिज कर देंगे, क्योंकि राज्य सरकार के कहने से अगर हर बात होने लगती तो शायद आज तक केस ही नहीं चलता। आज तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो लोग आते ही नहीं। तो सरकार के सिर्फ कहने से तो होगा नहीं। अब प्रश्न इसमें है कि राज्य सरकार ने सीधा शब्दों में अपने एप्लीकेशन में यह बात लिख दी है कि 6,170 खाली है। अब ये जो आदरणीय जज साहब है हमारे दत्ता सर, यह थोड़ा सा ना, यह इस मामले को सुनने का इनको बहुत बड़ा अनुभव है। एक तो जज तो अब है ही है, अनुभव भी है इस तरह से। और इस चीज को सरकार चूंकि अगर इसे पहले दे देती ना, 1 सप्ताह पहले काउंटर एफिडेविट लगा देती तो इस पर पूरी जानकारी लेने के बाद इस पर डिस्कस भी होता। लेकिन सरकार ने 2 दिन पहले लगाई। अब 2 दिन पहले के लिए तैयारी भी करना होता है, जानकारी भी समेटना होता है, जो देरी के कारण ज्यादा सुनवाई नहीं हुई। बस इसी मुद्दे पे बात रख गई। सरकार अपनी बात रखी जो सरासर गलत है, क्योंकि न तो बीएड वाला हम पे लागू होता है और न ही जो सरकार ने अभी तक कोई डाटा दिया है कि वास्तव में हमने 66,000 भर दिया है। सरकार सिर्फ बोल लिया, अगर बोल रही है तो इसको डाटा दे दे सरकार कि हमने इतने बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी, तो फिर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि वास्तव में 66,000 बच्चों का हो चुका है, तो फिर बच्चे जितना होंगे उतना होंगे। अब प्रश्न अब क्या होगा इसमें, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 क्राइटेरिया बनाई थी, अब कुछ बच्चों ने कहा कि हम कहीं अच्छी नहीं है या फिर गूगल फॉर्म भरे हैं, ऐसी तमाम बातें आई। तो जब 6,000 पे होगा तो एक क्राइटेरिया एक ही होल्ड होने की उम्मीद है। देखो, नौकरी तो किसी न किसी को मिलेगी जरूर मिलेगी, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष के बाद और इतनी अच्छी सुनवाई के बाद हर जज बेंचों ने अच्छा सुनवाई किया। तो अगली की तारीख जो 23 सितंबर है और बेंच बिल्कुल सेम रहेगा। 2 बातें तो क्लियर हो गई। तीसरी बात, क्राइटेरिया के तहत जो मेन क्राइटेरिया मुझे समझ में आ रहा कि एक क्राइटेरिया 9 में ऐसा है कि इस पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन दिया जाएगा। तो इसी की संभावना प्रबल लग रही है, क्योंकि सरकार बिल्कुल 6,100 से सीटों से आगे बढ़ नहीं रही है। इनका कहना है कि इतनी सीटें खाली है जो राज्य सरकार के वकील दलील दे रहे हैं। दूसरी चीज कि एक चीज और हो गया कि एक बार कभी डिसीजन आया था तो उसके तहत हम बची हुई सीटों को नई वैकेंसी में ऐड कर देंगे। तो राज्य सरकार ये भी कह रही है कि हम नई वैकेंसी जो हम ला रहे हैं दोबारा आ रही है, यूपी टेट का भी रिजल्ट आ जाएगा तो एक सुपर टेट करके नई वैकेंसी आएगी, तो हम उसमें जोड़ देंगे। और बीएड वाले को अभी अलाउड नहीं है प्राइमरी में, तो इस पर हमारे वकीलों ने भी विरोध किया कि यह वैकेंसी तो बहुत पुरानी, इस पे तो क्राइटेरिया लगता ही नहीं है कि बीएड जेबीटी और बीटीसी का कुछ मैटर ही नहीं है। बशर्ते 2 चीजें क्लियर हो जाए कि वास्तव में इसका डाटा दे दे सरकार कि 66,000 हमने वैकेंसी भर दी है, तो हर अभ्यर्थी कहेंगे ठीक है जी भर गए, तो जो बची हुई सीटों को, इस पे सभी को डाउट है क्योंकि वास्तव में 66 भरा है कि नहीं भरा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 66 मान लो भर भी गया तो 6,000 बच्चों का तो होना चाहिए, जो प्रॉपर वैकेंसी में उनका तो होना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि इस पर
हो और किसी न किसी का हो। 6,000 जो सीटें बच्चे हैं उन 6,000 सीटों पर फ्रेश बच्चों का हो, अर्थात अभ्यर्थियों का हो जो काफी लंबे समय से संघर्षरत है। और इतना होने के बाद वैकेंसी क्लोज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बची हुई वैकेंसी है इस पे अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए, यही अपील करेंगे। लेकिन उम्मीद जो है अंतिम में बता रहा हूं मैं आपको कि अगर पीछे से कोई डाटा निकाला जाता है तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है और सीटें 6,000 ही बता रहे लगभग, इसमें एक मेरिट बेस पे होने का विकल्प सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सर ने अपडेट दे दिया है, कोई भी अपडेट आएगा दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे उनके साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।